नास्त्यसद्धेतुकम् असत् सद असद्धेतुकम् तथा सच्च सद्धेतुकम् नास्ति सधेतुकम् असत् कुतः। इसका भाष्य चलेगा। परमार्थ तस्तु न कसिचित किंचित प्रकार कार्य कारण भाव उपपद्यते। वास्तव में विचार करके देखें तो कहते हैं इस व्यवहार दृष्टि से तो छोड़ो, पारमार्थ दृष्टि से विचार करके देखें। परमार्थ तस्तु न कसिचित किंचित प्रकार, किसी का भी किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव उपपन्न नहीं हो सकता है। खत्म। पूर्व पक्षी पूछेगा ऐसे कैसे? नास्ति असद हेतुकम असत शश विषाणादि हेतु कारणम यसीति। असद हेतु कोई भी कार्य नहीं हो सकता। असद हेतुकम का मतलब क्या वो बता रहे। असत मने शश विषाणादि, वह है हेतु मने कारणम यस्य जिसका, बहुरी समास। असत एव ख को समाज है। किस दूसरे कार्य क्या है? कार्य भी असत। असत हेतु का असत रूप कार्य नहीं हो सकता। असत मने शेष विषाण आदि है, हेतु मने कारण जिसका। ऐसे कार्य कौन है? दूसरा असत वस्तु लेना है, इसलिए खपुष्पादि ले लिया। खपुष्पादि है तत् असत हेतु काम। ऐसे जो खपुष्पादि को हम क्या कहते हैं? असत हेतु का कार्य। असत न विद्यते, ऐसा कोई असत कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता। तथा चलो असत शिक्षण आदि कारणों से असत कार्य भले न उत्पन्न हो, लेकिन असत शिक्षण आदि कारणों से सत्य उत्पन्न हो सकता है कोई। तथा सदपि घटादि वस्तु असत हेतुकम शिक्षण आदि कार्यम नास्ति। सत जो घटादि वस्तु है वह असत हेतु शिक्षण आदि रूपा असत कारणों से जन्य कार्य नहीं हो सकता। तथा सच सदहेतुकम नास्ति। तीसरा, असत कारण से असत कार्य पैदा नहीं हो सकता, असत कारण से सत कार्य भी हो नहीं सकता। चलो सत कारण से सत कार्य पैदा हो जाए। सच्च विद्यमान कौन? घटादि। विद्यमान घटादि वस्तुंतर कार्यम नास्ति। विद्यमान जो घट है सत, वह कारण होकर के किसी दूसरा सत रूपी दूसरे घट या पट आदि के प्रति कारण नहीं हो सकता। मैंने एक घड़ा से दूसरा घड़ा पैदा नहीं होगा, एक घड़ा से कोई कपड़ा आदि भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए विद्यमान यदि है पहले से तैयार होकर सिद्ध रूप को प्राप्त वस्तु से दूसरों को सिद्ध रूप प्राप्त होने वस्तु उत्पन्न नहीं होगा। तो जब ऐसा है तो फिर सत कार्य से असत कुतः एवं संभवती। विद्यमान घटादियों से खपुष्पादि असत वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? उन्हें नहीं हो सकता। न चान्य कार्य कारण भाव संभवती शक्तियों व कल्पयितुम। और इस चार कोटि से अलग कोई पांचवें प्रकार से कार्य कारण भाव न तो संभव है न कोई कल्पना ही कर सकता है। अतो इसलिए कहा गया विवेकी नाम असिद्ध एवं कार्य कारण भाव कसिचित प्राय। इसलिए यह निष्कर्ष निकाल कर कह दिया गया था पूर्व में भी कि विवेकियों के दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु का कार्य कारण भाव सिद्ध ही नहीं हो सकता। यह इस कारिका का अभिप्राय है। आनंद कहते हैं प्रकारांत से कार्य कारण भाव आशंका करके देखें। योग्यानुपलब्धि विरुद्धत्वात् मयोमित्याह। योग्य अनुपलब्धि विरुद्ध होने के नाते कोई पांचवी प्रकार नहीं कल्पना कर सकता कोई। योग्यानुपलब्धि विरुद्ध क्या चीज है ये जानना है थोड़ा। देखिए टिप्पणी नंबर 3 में योग्याच अनुपलब्धि रीति विग्रह। अनुपलब्धौ योग्यत्वंच अभाव प्रतियोगी आपादन आपादित प्रतियोगिकत्व। अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं होता है ना। मान लो इस द मेज पर अब घड़ा नहीं है, से घड़ा आपको उपलब्ध नहीं हुआ। अर्थात जो इस समय हमें अनुपलब्धि हो रही है यहाँ, उस अनुपलब्धि के योग्य वस्तु कौन है? घड़ा है। अब यहां पर खपुष्प के अभाव नहीं कहते,
शस्य विषाण का भाव नहीं बोलेंगे, किंतु घटा भाव बोल सकते कि नहीं बोल सकते। इसका मतलब हमारे इंद्रियों के लिए अनुपलब्धि के योग्य कौन हो गया? घटादि, और अनुपलब्धि के अयोग्य कौन हो गए? खपुष्पादि। या नहीं? वो ये कार्य है। योग्य क्या है? अभाव प्रतियोगी आपादन आपादित प्रतियोगित्व, अभाव का जो प्रतियोगी है उसके आपादन से आपादित प्रतियोगी है जिसका, उसे कहते हैं अनुपलब्धि योग्यता। यथा यदि अत्र घट स्यात्, यदि अत्र घट स्यात् तर्हि उपलब्ध्यता, यदि यहां घट होता तो हमें उपलब्ध होना चाहिए था, है या नहीं? ऐसे जब आप अभाव का घटाभाव का प्रतिकोण घट, इसके आपादन से आपादित है प्रतियोगी जिसका, ऐसे जो घटाभाव का प्रतियोगी घट आपादन के द्वारा, घटाभाव का प्रतिकोण घट, उसका आपने आपादन किया कि यदि यहां होता, इसको कहते हैं आपादन करना। यदि यहां होता तो मुझे उपलब्ध होता, मेरे इंद्रियों के प्रत्यक्ष का विषय होता, ऐसा जो कथन करते हैं इसका नाम अभाव प्रतियोगी का आपादन करना। उससे आपादित है प्रतिकोण घट जिसका, ऐसे कौन अभाव हो गया? घटाभाव। वह घटाभाव का ऐसे जो घट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुपलब्धि का योग्य वस्तु। और जहां ऐसे आपाद्य आपादन भाव नहीं हो सकता, ऐसे वस्तुओं को कभी भी अनुपलब्धि योग्य नहीं माना जा सकता। जैसे यदि यहां खपुष्प होता तो मुझे दिखाई देता, यदि शशि विषाण उपलब्ध होता उससे मैं जरूर अपनी खुजली दूर कर लेता। पहले जमाना है ना, विषाण होता था, विषाण से खुजली, हाथ से नहीं खुजलाना, उस विषाण से, सींग से, मरे हुए पशुओं का सींग नहीं तो मृग का, हिरण का सींग। यज्ञ मंडप में तो विशेष रूप में निषेध है बिल्कुल। यज्ञ मंडप के अंदर जब आप एक बार प्रवेश कर गए उसके बाद यहाँ यूं कर देना यूं कर देना, ये सब नहीं चलेगा। एक खुजला रहेंगे, कुछ हो रहा है, पसीना यूं कर दे रहे हाथ से ही सीधे, निषेध है सब। हाथ बिल्कुल यूं अलग होकर के ही रहेगा, बस आचमनी चूरा हवन पूजा पाठ सामग्री में ही लगा हुआ, इधर उधर नहीं लगाना है हाथ, किसी भी चीज पर स्पर्श नहीं करने का। और उसके लिए पसीना आदि के लिए एक अलग कपड़ा रखते हैं, वो कपड़े को लेना है यूं करना, उलट देना उसको, ताकि सारे अंगुलियों पर फैल जाए कपड़ा, कहीं कोई अंगुली स्पर्श ना हो जाए चेहरे पे इधर उधर। पहले इस तरह से कपड़ा रखा जाता है, उसको उठाया तो पलट दिया, और फिर उससे पूरा पोंछ ले, फिर वैसे ही रख दिया। खुजली होती है तो विषाण है ना, हिरण का सींग, उसके टुकड़े वे रखे रहेंगे, उससे यूं खुजला लिया, जहां भी हो रहा हो यूं कर लिया, फिर उसको वहीं रख देना है। जब व्यक्ति समाप्त होता है तो उसको वो कपड़ा को सींग को सब चत्ता नाम के गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में फेंकना पड़ता है। विधिया तो इसलिए कह सकते हैं यदि हमारे पास शिष्य विषाण होता तो मैं उसी से खुजला लेता, लेकिन क्या करें, शिष्य को विषाण होते ही नहीं। ऐसा जो वस्तु है वे अनुपलब्धि के योग्य नहीं कहे जाते। घटानुपलब्धि प्रतियोगी घटोपलब्धि आपादन संभवात घट अनुपलब्धि योग्यत्व, इसे घट जो है अनुपलब्धि के प्रति योग्य माना जाता है। ऐसे के विरुद्ध होने के नाते हम कोई पांचवी कार्य कारण भाव कल्पना नहीं कर सकते। यदि पांचवी कार्य कारण भाव हुआ होता तो हमें उपलब्ध होता, ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते? जैसे यहाँ घट होता तो मुझे उपलब्ध होता, तो यदि पांचवी कार्य कारण भाव यदि होता इस संसार में तो कहीं न कहीं में हमें उसका अनुभूति भी, उपलब्धि भी हो जाती। ऐसे हम व्यवहार कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा व्यवहार योग्य पांचवा कार्य कारण भाव नहीं होने से खपुष्पाद के समान है, अतएव पांचवा कोई कार्य कारण भाव ही नहीं है, सिद्ध हुआ। ठीक है, स्वप्न और जागृत का वस्तु नहीं है और उनमें वास्तविक कोई कार्य कारण भाव भी नहीं है, और कार्य कारण भाव मान भी लिया जाता है, तो जिसलिए स्वप्न का पदार्थ असत्य है, इसलिए उसका कारणीभूत जागृत के पदार्थ भी असत्य ही सिद्ध हुआ, क्योंकि असत्य सत्य से उत्पन्न नहीं हो सकता। ना, यदि जागृत को सत्य कहते हो उससे असत उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जिसलिए स्वप्न का पदार्थ असत्य है, इस उस कारणभूता जागृत को भी
असत माननी पड़ेगी यदि आप कार्य कारण भाव मानते हैं तो। एक बात। और दूसरी बात, वास्तव में कार्य कारण भाव है नहीं, असत से असत भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। और तीसरी बात, फिर जो सत्यता और असत्यता की जो व्यवहार हुई है स्वप्न के दृष्टा से सापेक्ष व्यवहार है, कल निर्णय दे चुके हैं। जागृत में जो सत्यता का व्यवहार हो रहा है वह स्वप्न के दृष्टा का सापेक्ष व्यवहार मात्र ही होता है। इसी बात को सिद्ध करने एक और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। हेतुअंतर माह विपर्यासाद यथा जाग्रद अचिंत्यान भूतवत् स्पृशेत तथा स्वप्ने विपर्यासाद धर्मांस्तत्रैव पश्यति। जैसे कोई मनुष्य भ्रांति से जागृत काल में भी रज्जुवादियों में सर्पादि का अचिंत्य पदार्थों की कल्पना कर लेता है और उसे सत्यत्व का भी आह्वान कर दिया, अयम सर्पो अस्ति, ये सर्प है, सत्य है। इस प्रकार से रज्जु में सर्प की कल्पना कर लिया, कल्पना करके उसमें सत्यत्व का भी आपादन कर लिया। और वह सर्प वास्तव में कैसे है? अचिंत्यान, अचिंत्य है। यथा जागृत अवस्था में विपर्यासाद भ्रांति के वजह से अचिंत्यान, अचिंत्य जो सर्पादि भूत वस्तुओं को भूतवत बने सत्यवत अनुभवती स्पृशेत, परमार्थ की भ्रांति वह ग्रहण करता है, अनुभव करता है, मानता है। क्योंकि अविवेक से, अविद्या के वजह से वो ग्रहण कर रहा है। वह अचिंत्य इसलिए है कि अनिर्वाच्य है। वह जो रजत सर्प इत्यादि है, शुक्ति में देखा हुआ रजत, रज में देखा हुआ सर्प, इसी प्रकार से ब्रह्म में देख रहे हैं इस जगत को, ये सब क्या है? अनिर्वाच्य होने से अचिंत्य है। तथा स्वप्ने विपर्यासात धर्मांस्तत्रैव पश्यति, वैसे स्वप्न में भी भ्रम से ही स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न काल पदार्थों को व्यक्ति देखता है, जागृत से उत्पन्न होते हुए नहीं देखता। इसका निष्कर्ष क्या है? इसे जागृत से स्वप्न उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि आप जागृत से स्वप्न में जब जाते हो जागृत का सारा चीजें छोड़ दे देते, इसको वैसे लेन देन नहीं। आप सो जाते हैं, हल्की नींद आती है, सारी इंद्रियां अंदर चली गई है, केवल मन अकेला राजा बैठा हुआ है। और वह मन जागृत किसी पदार्थ से थोड़ी पैदा कर रहा है वहां पर। हाँ, जागृत के संस्कार की अपेक्षा जरूर करता है और पूर्व जन्मों के संस्कारों की अपेक्षा करके वह अपने आप बना लेता है। अतएव जागृत वस्तु जन्य स्वप्न पदार्थ नहीं है, वासना में। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उस पदार्थ को? वासना में घट है वहां। और मिट्टी से कोई घड़ा बना नहीं है वहां, न स्वप्न में कहीं से मिट्टी लाया न घड़ा बना रहा है। देखने में से लगता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ मिट्टी भी वासना में मिट्टी है, घड़ा भी वासना में है, चक्र भी वासना में, सब कुछ वासना में प्रपंच है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में जागृत और स्वप्न के बीच में कार्य कारण भाव साक्षात नहीं है। पुनरपि जागृत स्वप्न और असतोरपि कार्य कारण भाव आशंका अपनयन आह। पुनः जागृत और स्वप्न जबकि दोनों के दोनों असत्य है, उनके बीच में कार्य कारण भाव की जो आशंका करते हैं लोग, उसे दूर करते हुए जवाब में कहा जा रहा है अपनयन आह। अपनयन करना, दूर करना, शंका को दूर करते हुए समाधान करते हुए कहा जा रहा है विपर्यासा, सब कुछ केवल भ्रम के वजह से हो रहा है। यहां भी भ्रांति ही थी, वहां भी भ्रांति है, दोनों भ्रांतियों का मुख्य कारण अविद्या है। विपर्यासाद अविवेकतः, टिप्पणी एक में कहा दिया अविद्यावशाद इत्यर्थ। यथा जागृत में जागृत है, जागृत काल में जिस प्रकार से भ्रांति के वजह से आप क्या करते हैं? अचिंत्यान भावान अशक्य चिंतनीयान रज्जु सर्पादीन, अचिंत्य भाव पदार्थों का अर्थ अशक्य जो चिंतन जिनका आप जो है ऐसा है वैसा है, इदम इत्थम अस्ति इदम इत्थम नास्ति, ऐसे निर्णय नहीं ले सकते। इस प्रकार का है, अमुक धर्म का है, अमुक गुण का है, या इसमें दोष है, किसी भी रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकते।
इसे कहते अशक्य चिंतनीयान। कौन है वो? रज्जु में सर्पादीन भूतवत परमार्थवत स्पृशन इव विकल्पयेत। पर भूतवत ने परमार्थ के समान, अत्यंत सत्य के समान आप विकल्पना कर लेते हैं। स्पृशन इव अनुभव किए के समान, मानो सामने में है, बस आगे आई गया, फुसफुस कर रहा है, ऐसा लगता है। कश्चित यथा, किसी को जिस प्रकार ऐसा हो जाता है, किसी भ्रांत पुरुष को अपने अंदर जन भ्रांति के कारण ऐसा हो जाता है। यथा तथा ठीक उसी प्रकार से स्वप्ने विपर्यासात, स्वप्न में भी भ्रांति के वजह से, अविवेक के वजह से ही हस्त्यादीन धर्मान पश्यन इव विकल्पयति, हाथी आदि पदार्थों को देखते हुए के समान वह कल्पना कर लेता है। तत्रैव पश्यति, इसलिए जो चीज जहां देख रहा है उसी अवस्था में होता है, जहां के पीछे की अवस्था में वो उपलब्ध नहीं होते। जागृत अवस्था के पदार्थ स्वप्न में काम में नहीं आता, स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम में नहीं आता। और ये दोनों के दोनों पदार्थ सुषुप्ति में स्वाहा, और सुषुप्ति का वो जो मौज मस्ती थी, नींद की आनंद है ना, निद्रानंद महाराज लोग हैं। जो निद्रानंद है वो निद्रा का आनंद भी जब समाधि में पहुंच जाओगे वो भी नहीं। ये तीनों अवस्था में जो जो पदार्थ है वे पदार्थ एक दूसरे के काम में नहीं आते, और तीनों के तीनों व्यभिचारी परस्पर में ही होते हुए, और समाधि जो अंतिम अवस्था में तो तीनों लोप ही हो जाते। इसलिए कहते हैं कि विपर्यासाद हस्त्यादीन धर्मान पश्यन इव विकल्पयति तत्रैव पश्यति नान्य अवस्था में त्यर्थ। अन्य अवस्था में तो जाता ही नहीं, उसी अवस्था में जहां है वहीं पर देखता है। इसलिए 7 नंबर टिप्पण करे तत्रैव स्वतंत्रम आवित्तिकात् न तो जागर वासनाधीनाम इति भाव। वहीं वो स्वतंत्र रूपेण अविद्या के कारण से बना लेता है। इसे जागृत कालीन विषय क्या बल्कि कह रहे वासना के अधीन में मानना कठिन। कई बार ऐसे पदार्थों को देखते हैं जिसको यहाँ जागृत काल में अनुभव किया हुआ ही नहीं है। ऐसे जागर वासनाधीनान इति भाव, न तो जागर वासनाधीनान इति भाव। अधिकतर लोग जागृत के वासना के अधीन मानते हैं, इसलिए वासनामय भी मान देते हैं। लेकिन इसी जागृत के वासना के अधीन कोई जरूरी नहीं है। सामान्य रूपेण वासनामय कह सकते हो, लेकिन जागृत इस समय जो जागृत आज जो मैंने अनुभव किया और सो गया उसी को मैं देखो, कोई जरूरी है? किसी अन्य काल का भी हो सकता है, अन्य जन्मों का भी हो सकता है। सामान्य रूपेण वासनामय कह दो वो ठीक है। न तो जागृता उत्पद्यमानान इत्यर्थ, उत्पन्नमानाद इत्यर्थ। जागृत से उत्पन्न हुआ है ऐसा कभी नहीं देखता, ये इसका अर्थ है। तो तत्व दृष्टिया कार्य कारणत्व अप्रसिद्ध है। फिर आपके ब्रह्म सूत्र में कैसे कह दिया दूसरा सूत्र जन्मादि अस्सी यतः? आप कहते उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं है ना, उत्पाद से अप्रसिद्धत्वात् कह दिया आपने। और उसके बाद सब निर्णय कर रहे जागृत स्वप्न वासना कार्य कारण भाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि उत्पत्ति अप्रसिद्ध है फिर आपके ब्रह्म सूत्र में क्यों कहा जन्मादि यतः? सूत्र कैसे बना दिया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि यतः शास्त्र नित्वात् तत्व समन्वयात्, यह पहला 4 सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण 4 सूत्र है। यहाँ जन्मादि जन्मादि सूत्र प्रमुख ही सूत्र जगत कारणम ब्रह्म सूत्र, जगत कारण ब्रह्म में ऐसा जो सूत्र बना दिया व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में, और कैसे कर दिए? बहुत सुंदर प्रश्न है ना। यहाँ व्यास जी जैसे महाराज बोल रहे हैं कि जन्म हुआ जगत का ब्रह्म से, और आप करे कोई कार्य कारण भाव ही नहीं है, जगत ही पैदा नहीं हुआ, उत्पत्ति अप्रसिद्ध है। तो कारिकाकार का ब्रह्म सूत्र के साथ साक्षात विरोध दिखाई दे रहा है। कहते कोई विरोध नहीं है, वो तो अविवेकी है ना, मंद मध्यम अधिकारी, उनको ब्रह्म तत्व समझाने के लिए जन्मादि की कल्पना कर लिया जाता है। जैसे माता जो है अपने बच्चे को नींद नहीं आ रही तो क्या करती है? एक कथा की कल्पना कर लेती है। एक समय एक राजा था, बेटा हूं करता है, नहीं बच्चा करते करते सो जाता है,
वो कहानी पूरी हुई नहीं हुई, कहानी याद भी नहीं रहती उसके बाद में क्या कहानी सुनाया गया था रात में। लेकिन वो कहानी केवल कल्पना है। क्यों? किस लिए? कि उस बच्चे को नींद में ले जाने। जब कहानी फेल हो जाता है ऐसी कहानी तो क्या करते हैं? डर पैदा करते हैं, पुलिस आएगा। और उधर दूसरे को आवाज करना थोड़ा सा, वो डर जाएगा, बच्चा तो नींद में चला जाएगा। वास्तव में जो भय उत्पादक वस्तु या रागोत्पादक वस्तु जो कोई भी चीज है वो सब झूठा ही था, केवल उसके मन बुद्धियों को सुलाने के प्रति कारण था। उसी प्रकार से इस सभी उपनिषदों में उत्पत्ति की कथा है वह केवल आप लोगों की बुद्धि को ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए है, स्वरूप की ओर ले जाने के लिए है। जिसको पहले भी तीसरे प्रकरण का 15वीं कार्य का बुद्धेर अवतार आया का ना, बुद्धि को अवतरित करने के लिए है। ये ब्रह्माभिमुख कैसे हो जाए बुद्धि, स्वरूपानुभूति कैसे कर सके, उसके लिए उपाय। उपलम्भात समाचाराद अस्ति वस्तुत्ववादिनाम जातिस्तु देशता बुद्धिर अजाते त्रसताम सदा। जिनकी बुद्धि अजातवाद सुन करके डर जाती है, कांपने लगती है, तो पैदा ही नहीं हुई कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, आप पैदा ही नहीं हुए हैं, ये सुन के आदमी घबरा जाता है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम तो जिंदे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि पैदा ही नहीं हुए आप। तो ये कैसे सुन के आदमी सर्वसाधारण बुद्धि वाला या विशिष्ट बुद्धि वाले बड़े बड़े दार्शनिक घबरा गए अद्वैत से, सब द्वैत दर्शन खड़ा कर दिया। इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े महर्षि लोग, व्यास जी से जैमिनी महाराज वेदांत पढ़ के एक जैमिनी सूत्र अलग बना दिया, है ठीक नहीं, ये तो वेदांत ठीक नहीं, घबरा गए। सारी दुनिया फिर तो वेद कहाँ चला जाए, कोई कर्मकांड करेगा नहीं दुनिया में, कोई उपासना नहीं करेगा, भजन पूजन छूट जाएगा, सब नास्तिक हो जाएंगे। डर गए जैमिनी, तुरंत नहीं, ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, कर्म से मोक्ष होता, कर दूसरे सूत्र बना दिया। लोग उसको पसंद किया, है ना, ये ठीक है, कर्म से मोक्ष होता। सारी दुनिया कर्म के पीछे पड़ी हुई है ना। स्वर्ग चाहिए सबको, समस्या तो है ना, सबको स्वर्ग चाहिए, और स्वर्ग चाहिए कुछ तो करना पड़ेगा। जहां चाहिए आ गया तो कुछ करना पड़ेगा उसको, और कर्म प्रतिपादन कर दे तो पसंद आ गया लोगों को। उसके बाद तो कहने का और कई दर्शन वाले पीछे लग गए, सब अद्वैत के पीछे पड़े हुए हैं, कैसे इसको मिटाया जाए, दूर भगाया जाए। इस तरह से बड़े बड़े लोग घबरा रहे हैं। अजाते अजन्म के बारे में सुनकर गई त्रसता, त्रास को प्राप्त होते हैं, भयभीत होते हैं, डर जाते हैं अपनी अस्तित्व को। कई लोग तो ध्यान से बाहर आ जाते हैं झट से। जहां कहो कि धीरे धीरे ध्यान कराते कराते ले जाओ, उनके अस्तित्व के रहित स्थिति को ले जाएंगे ना, वो एकदम घबरा के वापस आ जाएंगे, फिर अस्तित्व में आना चाहते हैं। योग निद्रा में मृत्यु भय दूर करने के लिए मृत्यु का हम लोग दृश्य करवाते थे, तो कई जगह गड़बड़ हो गया। विशेष बोलना पड़ता है, हार्ट के मरीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मत योग निद्रा बैठो, इस योग निद्रा में हम मृत्यु का अभ्यास कराएंगे। उन लोगों को निकालना पड़ता था परीक्षा से। एक तरह से घटना हुई, एकदम खड़ा हो गया आदमी, एक पसीना पसीना, घबरा करके परेशान, ये मौत की घटना बताते ही बराबर। उन्हें शरीर का मरना ही पसंद नहीं तो स्वयं के अस्तित्व को खोना कैसे पसंद होगा। यह अहंता ममता इतना आसान थोड़ी त्याग सकना। ऐसे लोगों के लिए उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्ववादी नाम त्रसताम, जो लोग पदार्थों की उपलब्धि और वर्णाश्रम आदियों के आचरण जो श्रुति स्मृतियों में विहित है, सम्यक आचरण से जो लोग पदार्थों की असत्ता अस्तित्व को कथन करते, अस्ति वस्तुत्ववादी नाम, ऐसे लोगों के लिए ही बुद्ध ही मान व्यास जी जैसे महान पुरुषों के द्वारा जातिस्तुपदेशिता, जाति मने संसार की उत्पत्ति, तस्माद आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु अग्नि इत्यादि जो कहा गया, वह जो है केवल उस मंद मध्यम अधिकारियों के लिए कहा दिया गया है। जातिस्तु देशिता, ये कार्य का बोल रहा हूं। ऐसे मंद मध्यम अधिकारियों के लिए
जो अजातवाद से डरते हैं और जो एकदम द्वैत में निष्ठा रखे हुए हैं, कर्म में निष्ठा रखे हुए हैं, अतः पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए पदार्थों की उपलब्धि को मानते हैं और वांछित पदार्थों को, फलों को प्राप्त करने के लिए ही श्रुति स्मृतियों में विविध कर्मों में जिनकी आस्था बनी हुई है, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए ही अद्वैत की ओर ले जाने के लिए महान ज्ञानी पुरुष लोगों ने इस संसार की उत्पत्ति की कथा कही है। भाष्य, या भी बुद्धि अद्वैतवादी भी जातिर्देशिता उपदिष्टा, यह जो बुद्धों के द्वारा, मैंने अद्वैतवादियों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाति मन उत्पत्ति, देशिता मन उपदिष्टा, उपदेश दिया गया है। और किन के लिए है? उपलंबनम इति उपलम्बा, उन लोगों के लिए है जो लोग अनुभव मानते हैं घटपटादि का। उपलंबनम इति उपलम्बा तस्मात् उपलब्धे इत्यर्थ, घटपटादि विषयों का इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि को देखते हुए। और समाचारात, समाचार मन ये क्या रेडियो टीवी में आने वाले समाचार को नहीं लेना है, अखबार के समाचार नहीं है यहाँ। सम्यक आचरण समाचार तस्मा समाचार, क्या है वो? वर्णाश्रम आदि धर्म समाचरणात्, वर्ण और आश्रम आदियों के धर्मों का श्रुति स्मृति विहित ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र और वर्ण और ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, इन आश्रमों के लिए विहित जो धर्म है, कर्म है, उपासनाएं हैं, उनका सम्यक आचरण से, सम्यक अनुष्ठान से, ताभ्याम हेतुभ्याम, इन दो हेतुओं के आधार पर अस्ति वस्तुत्ववादी नाम, अस्ति वस्तु भाव, अस्ति वस्तुत्ववादी नाम का मतलब क्या? वस्तु है ऐसा मानते, अस्ति वस्तु भाव इत्येवं वदनशीला नाम, ऐसे ही कथन करने के स्वभाव वाले जो लोग हैं, दृढ़ आग्रहवताम, द्वैत में दृढ़ आग्रह है जिनका, यद्यपि द्वैत दृढ़ आग्रह है लेकिन अद्वैत की ओर जाना भी चाहता है। यह भी नहीं कि अद्वैत की निंदा कर रहा है, अद्वैत का विरोध भी नहीं है, डर तो लगता है अद्वैत को सुन करके, केवल अद्वैत को सुन के। इसलिए कोई विशिष्टाद्वैत को में पढ़ा हुआ है, कोई विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत पढ़ा हुआ है, अचिंत्य भेदा भेद पर्यंत 10 अलग अलग भाष्य हो गए ब्रह्मसूत्र गीता आदि के ऊपर, उन्हीं में वो निष्ठा कर रहा है। लेकिन श्रद्धाना, ये श्रद्धालु है, उसको अभी भी वेदादियों में पूर्ण श्रद्धा है। श्रद्धाना नाम, सच्छास्त्रों में श्रद्धावान पुरुष है। मंद विवेकी नाम, देखो इसलिए विवेकी तो ये भी है किंतु अभी उसका विवेक ढीली ढाली है। मंद विवेकी नाम, थोड़ा सा विवेक जग गया है, अभी पूर्ण रूप में विवेक नहीं है। यह हालत वही है जैसे भागवत की शुरू में कथा नहीं आती है, भक्ति जवान बनी हुई है और विवेक और वैराग्य बूढ़े हो रखे हैं। और नारद जी बेचारे खूब गीता सुनाते हैं, उपनिषद सुनाते हैं, तो थोड़ा सा होश में आ जाते हैं। मंद विवेक जग गया, जो सोया हुआ विवेक था वो थोड़ा सा जग गया और कुछ देर बाद फिर सो गया। यह था ना कथा वहां। तो वैसे हाल वाले लोग, मंद विवेक वाले लोग जितने भी है संसार 90% तो यही है, मंद विवेक वाले। मध्य विवेक वाले 9% है और उत्तम विवेक वाले 1% भी मानना मुश्किल हो जाता है। और जो पूर्ण विवेक वाले तो बहुत ही विरल है। स्वज्ञान ज्ञोति विरला, अपने अज्ञान को पहचानने वाले अत्यंत विरल होते हैं। इसको कहते हैं मंद विवेकी नाम, अर्थोपायत्वेन सा देशता जाति ही, उनके लिए अर्थोपायत्वेन सा जाति ही देशिता। अर्थोपायत्वेन माने कूटस्थ अद्वितीय वस्तु रूपी पदार्थ का विवेक दृढ़ता करना रूपी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यह उपदेश दिया गया। इसे श्रुतियों में सृष्टि के कथन करने वाली जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है। उन वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत का बोध करा, लेकिन पकड़ लेते हैं लोग। आकाश उत्पन्न हो रखा है आत्मा से, आत्मा उपादान कारण है और ब्रह्म अभिनिमित्त उपादान कारण है, पकड़ लिया। अब उसे भी दुराग्रह बैठे हुए, अगर उपनिषद ब्रह्मसूत्र सब बोल देंगे उसके लिए। अरे भाई, उन सब का लक्ष्य अलग है, क्यों नहीं समझते हो? उनका लक्ष्य उसकी यथार्थ वास्तव में ब्रह्म में कारणता स्थापित करने के लिए नहीं है,
बल्कि कारणत्व कथन करके अध्यारोप जो किया गया उसका अपवाद करने के लिए। इस अन्यत्र जो क्या कहा, अपूर्वम अनपरम, अपूर्वम भी तो कह दिया ब्रह्म को, पूर्वम न कारणम न भवति, अपरम मने कारण भी नहीं कार्य भी नहीं है, न कारण है वो न कार्य है। ये भी तो कह रहे हैं उसी उपनिषदों में, जिन उपनिषदों में उत्पत्ति कही गई है उन्हीं उपनिषदों में आगे जाकर उसका निषेध भी कर दिया। नेति नेति इत्यादि श्रुतियां सुस्पष्ट कहती हैं, इसलिए कहते हैं यदि अर्थोपायत्व सा जाति ही देशिता तांग गृह्णन्तु तावत्, इसलिए वे लोग उसको वैसा ही भले ग्रहण करें। किंतु वेदांत अभ्यासनान तो, किंतु जो वेदांत के अभ्यासी लोग हैं ये स्वयं द्वय आत्म विषय विवेक भविष्यति न तो परमार्थ बुद्ध्या। वेदांत भले ही अन्य मूढ़ लोग जो दुराग्रही लोग हैं वे उसको यथार्थ उत्पत्ति वाले मान ले, ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है ऐसे दृढ़ दुराग्रही लोग भले ही ग्रहण करें, किंतु वास्तव वेदांत का अभ्यास करने वाले जो लोग हैं वे इतना जरूर जानते हैं स्वयमेव अजाद अज अद्वय आत्म विषय विवेक भविष्यति। वो इसलिए सर ये सारी जो उपनिषदों में से पढ़ने से हमें क्या होगा, अज अद्वय आत्म विषय बुद्धि विवेक उत्पन्न होगी ऐसे मानते हैं और यह जानते हैं न तो परमार्थ बुद्धिया, ये जितनी भी श्रुति में उत्पत्ति की कथा है वह वास्तविक दृष्टिकोण से नहीं है। ते श्रोत्रिया स्थूल बुद्धित्वाद अजातिर अजाति वस्तुनः सदा त्रस्यन्ति आत्मनाशम मन्यमानः अविवेकिनः मुमुक्षौ संतोपित्यर्थः। कदे ते ही श्रोत्रिया, वे लोग श्रोत्रिय लोग हैं, ते ही श्रोत्रिया वेद पाठ मात्र निरताः, वेद पाठ मात्र निरत लोग हैं, न तो तात्पर्य वगाइना उसके तात्पर्य को ग्रहण नहीं किए हैं। थोड़ा बहुत अर्थ भी जानते तो आपात अर्थावबोधिनोपि ते, आपात प्रथम दृष्टिया कुछ शब्दार्थ मात्र ग्रहण कर लिए हैं, अभी उसका चिंतन सम्यक प्रकार से नहीं किए। शब्द को पकड़ लिया, उसका अर्थ को ग्रहण कर लिया, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है सीधा शब्दार्थ है, उसको पकड़ लिया उन्होंने। और उस आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जो शब्दावली का अर्थ शब्द को वैसे वैसे अर्थ रट लिया। लेकिन शब्दों के अर्थ से अतिरिक्त उसका तात्पर्य जो लक्ष्यार्थ है वो अलग है, उसको वो ग्रहण नहीं किए। ऐसे लोग श्रोत्री शब्द से ले रहे हैं, श्रोत्र परमिष्ट नहीं ले रहे हैं, इसे टिप्पण करवा लिख दिया साफ साफ, क्योंकि आगे अविवेकी ने श्रोत्रिया अविवेकी ना, भाष्कर करो अविवेकी है वो, श्रोत्रिय होता हुआ अविवेकी है वो कह रहे ना, इसीलिए टिप्पण करना उचित रहा। स्थूल बुद्धित्वा ऐसे क्यों करते हैं वे लोग, ऐसे क्यों सोचते हैं, क्योंकि बुद्धि अभी मोटी बुद्धि है, अभी मोटी बुद्धि है, इसलिए मंद विवेक जगी हुई है, बुद्धि अभी पैनी नहीं हुई है। दृश्यत्व अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी कठोपनिषद कहते हैं, ये उन्हीं को दिखाई देता है जिसकी बुद्धि एकदम पैनी हो गई है, सूक्ष्म हो गई है और तीक्ष्ण है। अग्रया भी और सूक्ष्म भी दोनों बात बोल रहे हैं ना। ऐसी बुद्धि को ही अद्वैत वेदांत वास्तव में ग्रहण होता है। दूसरे को जितना भी समझाओ नहीं समझ में आती, क्यों, स्थूल बुद्धित्वात् अजातेरम अजात वस्तुनः सदा त्रस्यन्ति, उनको अजातवाद कह दो, अजन्मा हुआ है ये वस्तु, ब्रह्म से कुछ ही पैदा नहीं हुआ है, यह सुनते उनको सदा ही त्रस्यन्ति, बड़ा कठिनाई होती है, बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है और डर भी जाते हैं। ये क्या मानते हुए, आत्मनाशम मन्यमाना, मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, ये मानते हो। अरे भाई तुम तो ब्रह्म, तुम कहां से नष्ट हो जाओगे। ये जो विशिष्ट रूपता के नाश को स्वयं के नाश मान बैठता है, कि विशिष्ट रूपता को छोड़ के एक क्षण भी अपने सामान्य रूप को समझने की क्षमता ही नहीं। और इसलिए लोग जो देते ना दृष्टांत, नमक का ढेला समुद्र की गहराई नापने चला, नमक का इतना बड़ा सा ढेला समुद्र की गहराई नापने छोड़ दिया, जाते 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 क्या हुआ, गहराई क्या पहुंचे, वो समुद्र हो गया। इस दृष्टांत को सुन करके जिसका अंदर मैं स्वयं नष्ट हो जाऊंगा,
मैं अहम ब्रह्मा से चिंतन करते करते बैठूंगा, मैं जैसे जब ब्रह्म चिंतन करने जाऊंगा तो करते 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 मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे भाई तो खत्म नहीं हुआ तो ब्रह्म हुआ। जैसे में नमक का ढेला जो विशिष्ट रूप था उसी समुद्र से बना हुआ था वो, और जो विशिष्ट रूपता को त्याग करके वो सामान्य रूप में व्यापक हो गया। ऐसा कर फिर तो हमें व्यापक नहीं होना है, चलो जड़ बुद्धि को समझाना क्या कह रहे हैं। व्यापक होना ही नहीं चाहते हो, आनंद रूप में स्थिर नहीं होना चाहते हो, इन्हीं उपाधियों में रखकर जो है जखड़े हुए परेशान रहना चाहते हो तो रहो। ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। अंग्रेजी का हाथ में बताता हूँ ना, ये जो कहते हैं वहां, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कांट मेक इट ड्रिंक अंटिल इट वांट्स टू ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं, उसको गला पकड़ के गर्दन पकड़ ले जा नीचे, यदि वो पानी नहीं पीना चाहेगा लात मारेगा, आपको छोड़ा के भाग जाएगा वहां से। यदि नहीं पीना चाहता है तो आप उसे पिला नहीं सकते। वही हाल सारी दुनिया का है। सारी दुनिया घोड़े बने हुए हैं, दौड़ नहीं चाहते हैं। कोई इस वेदांत रूपी पानी को पीना नहीं चाहता। हम गर्दन पकड़े कहां तक पिलाएगा उसको, पिएगा ही नहीं होता, उल्टा हमें लात मारेगा पिलाने की कोशिश करेंगे तो। स्थिति सारी दुनिया में हो चुकी है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं क्यों ऐसे, क्योंकि अपने आप के नाश को मानते हो। आत्मनाशम मन माना, कौन है वो? अविवेकी ना मोक्ष वहा, मोक्ष होते हुए चाहते तो सभी मोक्ष, कौन नहीं चाहता मोक्ष? चींटी से पूछ लो, बोलने की हिम्मत दे दो, बोलने का वाणी दे दो और पूछो उससे, वो भी कहेगा मैं भी मुक्त होना चाहता हूं। गधे से पूछ लो, बोलने की हिम्मत दे दो उसे, वो भी वही कहेगा मैं भी मुझे मोक्ष चाहता हूं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी मोक्ष चाहते हैं, लेकिन सभी अविवेकी ही बने हुए हैं। चाहते तो सभी मोक्ष है, लेकिन स्वयं के वह विशिष्ट भाव जो अज्ञान से परिकल्पित भाव है वो भी वास्तविक भी नहीं है। वो उस अवास्तविक परिकल्पित विशिष्ट भाव को त्यागना नहीं चाहते। ये दुर्दशा है जिसके बारे में पहले कह चुके हैं। वास्तव में इसलिए उत्पत्ति की सृष्टि की कथाएं क्या है? उपाय स्ववताराय इत्युक्ता 3:15 में पहले कह चुके हैं। सह ये जो उपदेश है वह बुद्धि को उस ब्रह्म तत्व का बोध करने में, अनुभव करने के लिए, अवतरण करने के लिए सीढ़ी के समान सीढ़ी है। वो सीढ़ी जैसे आप चढ़ते हो मंजिल की ओर, उसी प्रकार से वह भी ये सारी उत्पत्ति कथाएं जितने भी श्रुतियां हैं जो उत्पत्ति कथन कर रही है वह आपको धीरे 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 अद्वैत ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए कही गई है। यत्र उदरम अंतरं कुरुते, इसलिए उपनिषदों में क्या कहा? थोड़ा सा भी भेद करोगे अत तस्य भयम भवति, उसका भय हो जाएगा। तैत्र उपनिषद यत्र द्वैत में भवति तत्र भयम भवति, ये भी कहा हुआ है। इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म में विकार को देखने वालों को भय प्राप्ति होती है वास्तव में। इसे श्रोत्रियाणाम भेद दर्शनाम नानुग्राह्यत इति आशंक्या। इसे श्रोत्री होता हुआ जो भेददर्शी हैं वे भी न अनुग्राह्यत, इसको अनुग्रहण नहीं कर पाते हैं। इत्याशंक्या इति, तब जवाब में कार्यकार कहते हैं ऐसी बात नहीं है। भय के योग्य वे भी हो गए हैं। भेददर्शित्वेपि श्रोत्रियाणाम सन्मार्ग अवलंबित्वेन कल्याण कृत्वाद्यस्त्येव अनुग्राह्यत्वम। कहते फिर ऐसे लोगों पर अनुग्रह क्यों करे? गुरु लोग क्यों पढ़ाना चाहते? क्यों इन लोगों को सुनाते हैं दुनिया को? ऐसे लोगों को पूर्ण विरक्त कोई पढ़ाना चाहिए। उपनिषद है, दूसरों क्यों सुना है? ये बिल्कुल ब्रह्मचारी लोग हैं, घर द्वार छोड़ के उनको पढ़ाओ। गृहस्थों को बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। क्यों अनुग्रह करे उन पे? ऐसे पूछकर जवाब दे रहे हैं उन पर भी अनुग्रह करना ही चाहिए। कि भगवान गीता में क्या कहा? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आप कुछ भी शुभ चिंतन कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र कोई भी हो, यदि कल्याण मार्ग में लग गया है, भले ही वो अद्वैत समझ नहीं आ रही है, उसे डर भी खा रहा है, उसे सुनना भी नहीं चाह रहा है, वर्तमान जैसा भी स्थिति में है, लेकिन सन्मार्ग में लगा हुआ है, तो उसको ऊपर अनुग्रह करना कोई गलत नहीं है। इसी बात का अजयाते त्रसताम तेषाम उपलम्भाद्वियन्ति ये जाति दोषान सेत्स्यन्ति दोषोप्यल्प भविष्यति।
अजाति त्रस्ताम तेषा, द्वैत पदार्थों की उपलब्धि के कारण जो अजातवाद से डर रहे हैं, तेषा अस्ति वस्तु तो वादिना, पुरुष कारिका से जो वस्तु है मानने वाले जो लोग हैं, पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं, द्वैत की उपलब्धि हो रही है, अतः वर्णाश्रम आदि का आचरण को भी स्वीकार कर रहे हैं, उपलम्बा समाचारात, ये दो हेतु दिया है उसने। इन दोनों के कारण से जो अजातवाद से त्रसता में जाते हैं उन लोगों को कहते, और द्वैत मानकर अद्वैत अद्वैत आत्मा से विरुद्ध मार्ग में चलते, उपलम्बात वियंती ये मने विरुद्ध मार्गे यंति गच्छन्ति ये इति वियंती। जो लोग इस द्वैतोपलब्धि के कारण से ही, द्वैत को मानने के कारण से ही अद्वैत आत्मा के विरुद्ध मार्ग में, विरुद्ध मार्ग क्या होगा, वो अद्वैत के विरुद्ध द्वैत मार्ग, द्वैत मार्ग में ही चलते रहते हैं। फिर भी द्वैत मार्ग में चलते हुए कर्म कर रहे, उपासना कर रहे, पूजा पाठ जप तप ध्यान में लगे हुए हैं ना, इसलिए उन लोगों को जाति दोषा न सिद्धि, श्रद्धालु और सन्मार्गामी होने के नाते जाति विरुद्ध दोष सिद्ध उनके लिए नहीं हो सकती, दुर्गति उनकी नहीं होगी। भले ही द्वैत को मान रहे हैं, उपास्य उपासक भाव भेद मान रहे हो, हमारा भगवान है, मैं उनका दास हूं, सेवक हूं, भक्त हूं, मेरा भजनीय है, सेवनीय है, ऐसा भेद बुद्धि से भले कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको जन्मकृत दोष आदि जो जातिकृत उत्पत्ति जो मान लिया, जगत को सत्य मान रहा है, जो इसके जो दोष उस पर लागू नहीं होता, उस पर असर नहीं करेगा। न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने ठेकेदारी ले रखा है, मेरा भक्त कभी नाश हो नहीं सकता उसका। अतएव कह रहे यहां जाति दोषा न सिद्ध्यन्ति, यदि लग भी जाए दोष अल्प भविष्य, थोड़ा सा दोष है, क्योंकि वे विवेक मार्ग से प्रवृत्त हैं, और यदि होगा तो सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण होने वाला जो दोष भी है तो वह स्वल्प ही दोष होगा। स्वल्प दोष क्या है, पुनर्जन्म होगा, इतना ही बात है, लेकिन खराब जन्म नहीं मिलेगा, उत्तरोत्तर अच्छा जन्म मिलते जाएगा, श्रेष्ठ जन्म मिलते जाएंगे। अशुद्र घर में पैदा होकर के ब्रह्म चिंतन कर लिया, श्रवण कर लिया, वेदांत आदि गया, नित्य पूजा स्वकर्मात् अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने शूद्र कर्म को ही किया, सेवा कर्म में लगा रहा और सब ईश्वरार्पण करते गया, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा अगला जन्म उसका वैश्य घर में पैदा हो जाएगा, वैश्य कुल में होगा। और वैश्य कुल में भी उस पूर्वासना है ना स्वकर्म की, उस वजह से यहाँ पर भी अपने स्वकर्म में लगा रहा है, झूठ छल कपट बेईमानी ठगाई धोखा से कमाएगा नहीं, ईमानदारी से मेहनत करके कमाएगा, और जो कमा रहा है उससे भी ईश्वर की पूजा पाठ सब में लगा रहेगा, तो वो व्यक्ति फिर उससे अगला जन्म क्षत्रिय कुल में आएगा, वहां भी अपना क्षत्रिय धर्म का ही पालन करेगा ईमानदारी से, फिर वहां से ब्राह्मण कुल में आएगा, फिर वहां भी फिर ब्राह्मण भी श्रेष्ठ 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 होते 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 ऐसे ज्ञान घर में पैदा होगा जिसके घर में जन्म से उसको वेदांत, गर्भ से वेदांत श्रवण करने को मिल जाएगा, ऐसे घर में स्वतः पैदा होगा, वो अनेक जन्मों में धीरे धीरे पहुंच जाएगा। इसलिए वो यदि भी जन्म मरण के चक्र में तो अभी भी है ना, ये जन्म मरण का चक्र में होने का नाम ही अल्प दोष है, लेकिन पतन नहीं होगा, उसका दुर्गति नहीं होगी, ये विशेषता है। ये इन्होंने कहा अल्प दोष ही होता है, अल्पो भविष्यति। ये च एवं उपलम्भा समाचाराच्च अजात अजात वस्तुनस्त्रसंतो अस्ति वस्तु इति अद्वयाद आत्मनो वियंति विरुद्धम यंति द्वैतम प्रतिबद्धन्ति इत्यर्थ। ये माने जो लोग इस प्रकार से पूर्वोक्त दो हेतु उपलम्भात और समाचारात, उपलम्भात माने घटपटादि द्वैत वस्तु पदार्थों की उपलब्धि, और समाचारात माने श्रुति स्मृति में कहे हुए कर्म और उपासनाओं का अनुष्ठान करने वाले होने से, अजात है मतलब अजात वस्तु न, अजात इस ब्रह्म रूपी वस्तु एक में अद्वितीय ब्रह्म तत्व के बारे में सुन करके त्रसंतो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और अस्ति वस्तु गदने भाई द्वैत वस्तु है, जगत है, ईश्वर है, मैं हूं, एक घंटा है टन 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 बजेगा, आशंगे फूंकूंगा, ये सब करना है मेरे को,
आरती उतारना है, कपूर है, ये वो सारा इसको द्वैत दिख रहा है बिल्कुल, और उसके अनुसार इस्तेमाल करेगा ठीक से। ऐसा जो व्यक्ति प्रसन्न अस्ति वस्तु इति मान रहे द्वैत रूपी वस्तु है, अद्वयाद आत्मनोवियंती, वो क्या करता है इसलिए द्वैत वस्तु पारमार्थिक है ऐसा मानता हुआ अद्वैत रूपी आत्मा से विरुद्धम्यंती, विरुद्ध मार्ग से चला गया। विरुद्ध मार्ग क्या है? वो द्वैतम प्रतिपद्यंत है, द्वैत मार्ग में ही बना रहता है। इन पूजा पाठ कर रहा है, लगा हुआ है, द्वैत में है, इन श्रद्धालु है, श्रुति स्मृति के कर्मों का आचरण भी कर रहा है, अनुष्ठान यज्ञ पूजा पाठ हवन में लगा हुआ है। तेषाम अजादेत्र सताम, ऐसे जो लोग अश्रद्धा नाम अजातोषण के भयभीत हो, श्रद्धालु सन्मार्ग अवलंबिना, सन्मार्ग में लगे हुए हैं, उनको जाति दोष जाति उपलम्भ कृदा दोषा न सिद्धि, जाति निश्चय कृदा, जाति की जन्म का इस जगत की उत्पत्ति को लेकर के जो उनके अंदर उपलम्ब है, निश्चय है, तत्कृत जो दोष है वह न सिद्धि। क्योंकि कहा ना उपनिषद में क्या कहा, जो द्वैत देखेगा मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यह नान्य व पश्यति, कठोर परिषद में कहा है। ये जो जन्मन मृत्यु तो साधारण मृत्यु है, इसे भयंकर मृत्यु क्या, घोर अविद्या में डूब जाएगा, ऐसी माया में जखड़ जाएगा, दोबारा उसका विवेक नाम का चीज उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। हर जन्म वो मजदूरी बना रह जाएगा, बिल्कुल जड़ बुद्धि वाला, नोट गिनना जानता और दारू पीना जानता, ऐसे धीरे धीरे और दुर्गति ही उसकी होगी। इसलिए कहते हैं जब श्रुतियां ऐसे कही मृत्यु से मृत्यु में अपनो दिए नाना इव पश्यति, भेद के समान भी देखेगा तो दुर्गति होगा आपने कहा, और इधर आके बोल रहे हो भेद को मान रहा है, भेद को सत्य भी मान रहा है, भेद इव नहीं, भेद को सत्य मान रहा है, फिर भी उसका कोई दुर्गति नहीं होगा, ये विरुद्ध हो गए ना बातें। ताकत है, अंतर है, वो उसके लिए कहा जा रहा है जो सम्यक श्रुति स्मृति में कथित साधनाओं में लगा हुआ नहीं है, उसका दुर्गति होता है, वो मृत्यु समृत्यु या नाना इव पश्यति। और जो व्यक्ति साधना मार्ग में लगा है, भले द्वैत को मान रहे, द्वैत सत्य मान रहा है, प्रपंच सत्य मान रहा है, लेकिन लगा तो है श्रुति स्मृति के मार्ग में, श्रद्धालु है, समय समय संस्कार को प्राप्त होने से उसको श्रोत्र भी कहते हैं, द्विज भी है, जो ऐसा है उसके लिए कहा गया नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति न मे भक्त प्रणश्यति इत्यादि श्रुति स्मृतियां सब कुछ मिलते हैं। दोषा न से सिद्धिम नोपयास्यन्ति इत्यर्थः, उस पर कोई दोष आरोप आदि नहीं होगा। इस पर दिखाएगा नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति स्मृते है तेषाम आत्यंतिक पतन अभावे अपि, देखो उनका आत्यंतिक पतन तो नहीं होगा, आनंदगिरी में स्पष्ट बोल रहे हैं, किंतु निंदा अनुपोत्यादि श्रुतियां निंदा भी तो कर रही है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति इत्यादि, उधर मंत्रं को देता अर्थात तस्य भयम भवति, इसे श्रुतियां कह रही, निंदा अनुपत्या कश्चित दोषलेश संभवती, कुछ भी दोष तो मानना ही चाहिए, इत्याशंक्य सम्यक दर्शन प्राप्ति प्रयुक्तम गर्भवासादि दोषम अभ्यनुज्ञानादि, क्या है सम्यक दर्शन को प्राप्त की बिना मर गया, इसलिए उसका दोबारा गर्भवास आदि होगा, बस यही दोष है, पुनर्जन्म उसका होगा, इससे बढ़कर कोई दोष नहीं है। लेकिन जो जन्म होगा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने के नाते अवनति नहीं होगी। अन्वयम आदर्शन पादत्रयोगतानि अक्षराणि योजयति, इसलिए कहते हैं तो विवेक मार्ग प्रवृत्तता। क्यों ऐसा हुआ? भाष्यकार कहते क्योंकि विवेक मार्ग में प्रवृत्त तो है। विवेक मार्ग क्या? शास्त्र मार्ग। क्योंकि उसकी जो हर प्रवृत्ति, हर क्रियाकलाप, हर चीज चिंतन मनन जो भी है, काया वाचा मनसा, सब कुछ कैसे चल रहा है? शास्त्र के अनुसार होता है। तस्मात् शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। अपना कार्य और अकार्य की व्यवस्था के विषय में शास्त्र को प्रमाण मान करके ही जीवन चलाने वाला है। ऐसे व्यक्ति आगे ही उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा। भले उस इसी जन्म में अद्वैत को नहीं मान रहा और अद्वैत का अनुभव तो करना दूर की बात है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहा है, किंतु अवश्य उसको उत्तरोत्तर उन्नति ही होगी। यदि भी कसित दोष सैत् सोपि अल्पयो भविष्यति, यदि भी कसित दोष मान भी रहे शास्त्र के आधार पर, लेकिन वह भी अल्प ही दोष माना जाएगा।
अल्प क्या है? नर्गपात आदि अपेक्षा अल्पत्व इत्यर्थ। नर्गपात अधोगति की अपेक्षा से यह अल्पत्व क्या है? पुनर्जन्म पुनर्विजन्म पुनर्विमरणम चक्र तो उसको छूट नहीं रही है, अभी तत्काल छूटने वाली नहीं है, आगे भी अनेकों जन्म लेते रहेगा, लेकिन विवेक मार्ग में होने से उत्तरोत्तर उसका अच्छा ही होगा। कारण क्या है? सम्यक दर्शन अप्रतिपत्ति हेतु ये जन्म मरण का चक्र क्यों नहीं छोटा? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रतिपत्ति उसका अभी तक हुई नहीं है, इस कारण से उसका पुनर्जन्म रूपी एक अल्प दोष इस पर लागू रहेगा। ये इस कारिका का अर्थ है। लेकिन फिर उन्होंने जो कहा दो हेतुओं के द्वारा उपलम्भात समाचारा, दो हेतुओं से द्वैत के अस्तित्व सिद्ध किया, उन्होंने स्वीकार किया है असित मुक्तम, कहते उसको भी दोष देते हैं। वास्तव में है जैसे स्वप्न में भी उपलब्धि है, समाचरण है, वहां भी पूजा पाठ भक्ति वगैरह करते हैं कि नहीं करते? स्वप्न में भी कभी किया पूजा पाठ? नहीं किया। कथाएं तो है ही है, आपने किया हो नहीं किया हो, किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कभी तो कभी हो ही जाएगा, सोच लेंगे क्या फर्क पड़ना है। और कईयों की कहानियां हैं, कथाएं तो प्रसिद्ध है ही है। सपने में भगवान को उन्होंने खूब भगवान के साथ नाचे गाए, सब कुछ वर्णन है। और सूरदास बैठे बैठे दिन में भी उनको सब जगह कृष्ण लीलाएं दिखती थी, दिन में हो रात में हो सब जगह उन्हें वही दिख रही। तो इस तरह से लोग है ना, इसलिए जिस प्रकार से स्वप्न में भी उपलब्धि है, स्वप्न में भी पूजा पाठ आचरण है, सत्य क्या? जिस प्रकार से स्वप्न में उपलब्धि स्वप्न में समाचरण मिथ्या है, जागृत उपलब्धि और समाचरण भी मिथ्या है। उपलम्भात समाचारात माया हस्ति यथोच्यते, उपलम्भा समाचारात अस्ति वस्तु तथोच्यते। जिस प्रकार से एक मायावी ने हाथी बना दिया, मायावी ने हाथी बना दिया और आपको सब बिठा दिया, बैठ भी गए, और आप क्या त्रिशूल जैसा चीज दिया होगा, हाँ अंकुश दिया होगा इसको, हाँ मारो, वहां आपने आचरण भी किया, कर्म भी कर रहे हैं ना, वह क्रिया भी कर रहे हैं, हाथी को दौड़ा दिया आपने, और जाते जाते हाथी को पता नहीं किसी बात गुस्सा आया, उसने सूंड से आपको पकड़ पलट गिरा दिया तो माया गई। तो वहां भी हाथी की उपलब्धि हुई और हाथी है, मैं हूं, मैं इस पर बैठ रहा हूं, बैठ गया, उसको चलाया, सब व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उपलब्धि भी हुई और सम्यक आचरण भी उसके साथ हुआ। जिस प्रकार से माया हस्ती या स्वप्न हस्ती इत्यादियों में उपलब्धि और सम्यक आचरण सम्यक प्रकार सबको होता है, और लेकिन वहां से निकलने के बाद क्या आप कहते हो? सब मिथ्या है। ठीक उसी प्रकार से जागृत में जो द्वैत उपलब्धि हो रही है और जागृत में जो वर्णाश्रम रूपी धर्मों का अनुष्ठान करते हो, आचरण करते हो, वह भी इनको लेकर जो आप कह रहे अस्थि वस्तु करके, वस्तु है करके जो कह रहे हो, यह भी वास्तव में तथई उच्यते, मैंने मिथ्या ही समझो। ननु उपलम्ब समाचार यह प्रमाणत्व अस्त्यव द्वैतम में वस्तु चेत न। उपलम्ब और समाचार इन दो हेतुओं के आधार पर प्रमाण, ये दोनों प्रमाणों की वजह से ही द्वैत वस्तु है, यदि ऐसा कोई कहता है तो सिद्धांत जवाब का नहीं। उपलम्ब समाचारी और व्यभिचारा, दोनों हेतु व्यभिचारी है, दोनों हेतु व्यभिचारी हेतु है। वस्तुत्व अभाव वृत्तित्वादित्यर्था, वस्तुत्व अभाव वाला कौन है? स्वप्न पदार्थ, माया पदार्थ, इनमें क्या है? वस्तुत्व नहीं है। इनमें भी उपलम्बा समाचार हेतु है ना आपका। जैसे घटादय, उसने क्या अनुमान बनाया? घटादय अस्ति वस्तु, वस्तु अस्ति, क्यों? उपलम्भात समाचारात, है नहीं? तो हम कहते नहीं घटादि वस्तु नास्ति, वस्तु नहीं है नहीं? दृश्यत्वात हम लोग अनुमान बनाते, लेकिन उसका हेतु विचार कैसे करेंगे? वस्तुत्व का अभाव का अधिकरण दिखाना पड़ेगा। वस्तुत्व का अभाव साध्य भाव अधिकरण में हेतु होने का नाम व्यभिचार है। साध्य क्या है यहाँ? वस्तुत्व, उसका अभाव वस्तुत्व भाव, वस्तुत्व भाव का अधिकरण कौन है? माया अस्ति, स्वप्न अस्ति, है ना? और इनमें क्या हेतु आपको बैठा हुआ है? उपलम्भा समाचार हेतु है या नहीं? तो साध्य भाव अधिकरण में हेतु होने से पूर्व पक्षी का वह अनुमान का हेतु व्यभिचारी हेतु।
अतएव कहते हैं हाँ व्यभिचारा कथम व्यभिचार इत्युच्यते। कैसे आपने कह दिया इसका हमर हेतु गड़बड़ हेतु है। कभी इसलिए उपलभ्यते माया हस्ति हस्ति इव हस्तिनम इव अत्र समाचरन्ति।